अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्करनैन ताहिर इज़ हेयर और मेरे साथ हैं वजी अहमद शेख। प्लीज़ टू हैव यू वजी विद आवर प्रोग्राम। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज इस पे एनआरओ पे। एनआरओ का मंत्रा 3 साल से चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ही बीन टॉकिंग एवरी नाउ एंड देन कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। हमारे नॉलेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़बर आई है कि किस तरह से एनआरओ का मंत्रा पढ़ते पढ़ते उसके नीचे से कई एनआरओ स्लिप अवे हुए हैं। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग एनआरओ जो टेक्निकल ग्राउंड पे पीएमएल नून और जहांगीर खान को दिया गया है, इसके बारे में वजी अहमद शेख हमें बताएंगे कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स क्या हैं जिसके ऊपर और जिसकी बिना पे खान साहब ने इनको स्पेशली जहांगीर तरीन साहब को वो एनआरओ दिया है। वजी बताइएगा थोड़ा क्या है वो टेक्निकल ग्राउंड। जी बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा है कि 31 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को ट्रांसफ़र करती है 25 के करीब 25 थे, जिसमें 3 जजेस शामिल हैं लाहौर की एहतसाब अदालतों के और एक जज साहब शामिल हैं स्पेशल नारकोटिक्स फोर्स के, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का ड्रग रिकवरी का केस ज़ेर समाअत था। 31 मार्च के बाद ये जो अदालतें हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। इसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के मुशावरत के साथ होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिए नए जजेस के नाम फेडरल लॉ मिनिस्ट्री को वेरी नेक्स्ट डे फॉरवर्ड कर दिए उन्होंने। ठीक है। फ्रॉम 31 मार्च टिल डेट अभी तक फेडरल लॉ मिनिस्ट्री का कोई जवाब नहीं आया लाहौर हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट 2 दफ़ा अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर चुकी है। एक उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया लाहौर हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को। उन्होंने बताया कि भाई ये जो डिले हो रहा है ये गवर्नमेंट के पार्ट पे है, हमारे पार्ट पे नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि जी देखें अदलिया अदालतों में केस पेंडिंग है, इंसाफ नहीं हो रहा, तो सिर्फ इस पोजीशन को क्लियर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा अपना बयान जारी किया कि भाई हमने आपको नाम दिए हैं, जैसे ही आप हमें नाम भेजेंगे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो हम जजेस लगा देंगे। तो इसमें जो है फ़रोग नसीम साहब को हम होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और फेडरल लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम साहब राइट अंडर द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर मे बी। तो इसमें वजह साहब ये बताइएगा कि इस डिले में डायरेक्ट बेनिफिशरीज पीएमएल नून में से कौन से हैं? पीएमएल नून में से शहबाज शरीफ साहब हैं, हमज़ा साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा बरादरान हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, उनके रेफरेंसेस पेंडिंग हैं। और इसमें जो तरीन साहब हैं वो तो एवरी नाउ एंड देन एक ही बात कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि जी के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट उसमें क्लीन चिट मुझे मिल जाए या मिल गई है तो चीज़ें ठीक हैं। तो मीन्स उसको सारी चीज़ को साइड पे करके इन्होंने अदालत में उनको एक टेक्निकल रिलीफ दे रहे हैं। लाइक लास्ट हियरिंग में जज ही चेंज कर दिया उनका। इस पे हम बताते हैं तरीन साहब के ख़िलाफ़ 3 FIRs हैं और जो सबसे ख़तरनाक FIR थी वो उसकी उन्होंने प्री रेस्ट बेल बेसिकली तीनों FIRs में ली हुई है। जो तीसरी FIR जो सबसे ख़तरनाक है वो फॉल करती है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर बैंकिंग ऑफेंस। राइट, उसमें जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है 5 मिलियन की। जी 19 मई को लाहौर हाई कोर्ट फिर सेशन जजेस के ट्रांसफ़र करती है। रूटीन मैटर है तबादले करना, लेकिन ये भी एक बात क्वेश्चनेबल है कि वाई दोज जजेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड जो इंपॉर्टेंट केसेस सुन रहे हैं। इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। वेरी नेक्स्ट डे वो फेडरल लॉ मिनिस्ट्री को नए नाम प्रपोज कर देती है। अब ये लॉ मिनिस्ट्री का काम है भाई कि आप जजेस लगाएं। अब वो इसमें अब इशू क्या है, रेगुलर जजेस नहीं है, मुल्ज़िमान आते हैं हर पेशी पे, जो बेल पर हैं वो ख़ुद से आते हैं, जो जेल में हैं जुडिशल रिमांड पे उनको जेल स्टाफ पेश करता है। ड्यूटी जजेस सिंपली वो डेट नेक्स्ट फिक्स करते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं और अर्जेंट कर देते हैं विदाउट एनी प्रोग्रेस। नाज़रीन, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि मई 19 को जो हेयरिंग हुई बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, तो बैंकिंग कोर्ट ने इनको वार्न किया एफआईए के इन्वेस्टिगेटर को कि अगर आपने नेक्स्ट हेयरिंग जो कि मई 30 को फॉल करनी थी, अगर आपने ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा
और आपको घर भेज दिया जाएगा। इंटरेस्टिंगली और मई 30 तक जज साहब भी घर चले जाते हैं सेम डे और यही टेक्निकल एनआरओ है जो कि डेफिनेटली आम पब्लिक को कैसे पता चले। और आई थिंक शायद मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जो कवर कर रहे हैं इसका आइडिया फेयर आइडिया होगा, लेकिन परहैप्स थोड़ा सा हम भी ज़रा तरीके से ही कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला भी आ सकता है इसमें, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस। फ़रोग नसीम साहब रिस्पॉन्सिबल हैं, लॉ मिनिस्ट्री उनके अंडर है सर। क्या ऐसी मजबूरी आड़े आई हुई है जो अभी तक आप हाई कोर्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कि जी ये जजेस को लगा दिया जाए? नॉर्मल रूटीन में हमें कोई 14 साल हो गए हैं हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, ये सिर्फ मैक्सिमम 7 डेज़ का काम है। ये ट्रांसफ़र के बाद नए जज की अपॉइंटमेंट विद इन 7 डेज़ हो जाती है। लाहौर हाई कोर्ट नाम भेजती है और विद इन 7 वर्किंग डेज़ लॉ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्ड कर देती है और जजेस अपॉइंट होते हैं। बड़ा मीठे तरीके के साथ टेक्निकल एनआरओ इनको दिया गया है, तरीन साहब को भी और बाकी नून लीग को भी। नून लीग के इम्पोर्टेंट लीडर्स लाइक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज एंड ख्वाजा आसिफ। तो लेकिन इसमें ये भी बात हम व्यूअर्स के लिए रख सकते हैं कि ये एनआरओ वाकई इमरान खान साहब ने दिया है या कुछ और कुव्वतों ने? ये एक और जिसे कह लेंगे फ़रोग नसीम साहब की जो लॉयल्टीज़ हैं वो क्या वाकई पीटीआई के साथ हैं या? जी, फ़रोग नसीम साहब आपको पता है जनरल मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं और हमेशा से जो है जो पावर्स दैट बी के साथ कहा जाता है उनको। और रिसेंटली काजी फैसल साहब के केस में जो फ़रोग नसीम साहब ने रिज़ाइन किया, फिर कोर्ट में के पेश हो गए अदालत में, फिर वापस रिज्यूम कर दिया, तो उससे तो और ये बिटवीन द लाइन बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप नाज़रीन आप इसको समझते हैं बड़े अच्छे अंदाज से, और आई होप कि गवर्नमेंट भी ये जो टेक्निकल ग्राउंड पे एनआरओ दे रही है और इसके आंसरेबल हो किसी लेवल पे, किसी स्टेज पे। अब इस एनआरओ का फ़ायदा क्या होगा? जो मुल्ज़िमान केस फेस कर रहे हैं उसके एनआरओ का फ़ायदा ये होगा कि जो अभी जेल में हैं, मसलन ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो बेल उनको सिर्फ जब वो हाई कोर्ट जाएंगे वो कहेंगे जी ट्रायल जो है सर वो चल ही नहीं रहा मिलॉर्ड, ट्रायल तो चल ही नहीं रहा, तो मेरी हार्डशिप है, मुझे कब तक आप जेल में रखेंगे? तो मुझे हाई कोर्ट इसी ग्राउंड के ऊपर बेल दे देगी। शहबाज शरीफ साहब ने कल को बाहर जाना है, लंदन जाना है बड़े भाई को मिलने, तो वो जब ECL में अपने नाम को चैलेंज करेंगे तो वो ग्राउंड लेंगे भाई कि जज साहब ट्रायल तो चल ही नहीं रहा, जजेस तो है ही नहीं, ओनली डेट इज़ फिक्स्ड फॉर नेक्स्ट वीक और 2 वीक्स, तो मुझे किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है भाई? ऐसा ही है। आई होप कि गवर्नमेंट इस पे किसी लेवल के ऊपर इस पे रिस्पॉन्ड करे। थैंक यू नाज़रीन, थैंक यू वजी।